जब हिंद महासागर की लहरें सुबह की पहली किरणों से मिलती हैं, तब रामेश्वरम जागता है। आस्था, परंपरा और अब विकास की नई रफ्तार के साथ यहाँ एक नई इबारत लिखी जा रही है। भारत के चारों धामों में एक रामेश्वरम, जहाँ भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की स्थापना की, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। रामनवमी के दिन देश को सौंपा गया पंबन ब्रिज। सिर्फ जमीन के दो हिस्सों को नहीं जोड़ता, बल्कि आस्था, विश्वास और भविष्य की उम्मीदों को जोड़ता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में एक नए सांस्कृतिक उत्थान का जयघोष किया। I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people. रामेश्वरम में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल की सौगात दी और इंजीनियर्स वर्कर्स को इस नायाब पंबन ब्रिज के लिए बधाई दी। A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. पंबन ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, ये उस सपने का सच होना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में काशी तमिल संगमम के जरिए देखा था। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और अब रामेश्वरम में पंबन ब्रिज मोदी सरकार की आस्था के धागों से बुनी हुई विकास यात्रा की मिसाल है। जहां श्री राम ने लंका विजय की शपथ ली थी, वहीं से भारत ने विकास की एक नई यात्रा शुरू की है। रामेश्वरम की पुण्य भूमि पर बना ये नया पंबन ब्रिज आस्था और तकनीकी का अद्भुत संगम है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज की लंबाई करीब 2.08 किलोमीटर है। समुद्र तल से करीब 22 मीटर ऊंचा है पंबन पुल। इस ब्रिज को 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट किया जा सकता है। इसकी लागत करीब 535 करोड़ रुपए है। इस पुल से ट्रेन 98 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती है। पॉलीसिलोक्सेन पेंट इस्तेमाल किया गया है। 35 वर्षों तक पेंटिंग की जरूरत नहीं। 100 साल से ज्यादा चलेगा ब्रिज। रख रखाव की जरूरत कम होगी। ये पुल अपनी अनूठी संरचना के कारण खास है, क्योंकि इसमें ऊपर से ट्रेनें दौड़ेंगी और नीचे से समुद्री पोत गुजरेंगे। ये पुल 110 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह ऑपरेशनल हो गया है। नया पंबन ब्रिज भारी ट्रेनों के आवागमन और समुद्री पोतों की आसान आवाजाही को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रामेश्वरम की लहरों पर अब सिर्फ लंगर नहीं, उम्मीदों की पतवार भी है। पंबन पुल न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि माल ढुलाई, मछुआरा समुदाय के कारोबार और व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार भी देगा। पंबन ब्रिज विश्वास, विकास और भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। हर साल रामनाथ स्वामी मंदिर आने वाले 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए ये एक बड़ी सौगात है। Is one of the most important bridges in the country. In the history of railways, this is going to be the first vertical lift bridge constructed in sea waters, and this is one of the greatest architectural marvels for the Tamil
history, Tamil culture and the ancient Tamil civilization and Tamil language. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम तांबरम नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही मंच पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। पंबन ब्रिज से जब ये ट्रेन गुजरी तो लोगों का रोमांच अपने चरम पर नजर आया। पहले जहां एक ट्रेन को पुल पार करने में 20 से 25 मिनट लगते थे, अब ये सफर चंद मिनटों में होगा। रामेश्वरम आस्था का बड़ा केंद्र है। पंबन ब्रिज के खुलने से और इस रेलगाड़ी यानी रामेश्वरम से तांबरम तक ये स्पेशल ट्रेन जो चली है, इससे लोग बेहद खुश हैं। जाहिर है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर में इजाफा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के बीच जो नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता है, उनका भरोसा है, उसमें भी इजाफा होगा। यही है प्रधानमंत्री मोदी का वन इंडिया विजन, जहां विकास का सेतु राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र को जोड़ता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु कई अन्य रेल और परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। 8500 करोड़ की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास। विलुपुरम पुडुचेरी खंड NH 332 का 4 लेन चौड़ीकरण। पुंडियान कुप्पम सत्तानाय पुक्म खंड NH 32 का 4 लेन चौड़ीकरण। चोलापुरम तंजावुर खंड NH 36 का 4 लेन चौड़ीकरण। वालाजापेट रानीपेट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा खंड के NH 40 का 4 लेन चौड़ीकरण। 2025 की रामनवमी उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बनाने वाली तारीख बन गई। जिस वक्त अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था, उसी वक्त तमिलनाडु के रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी विकास और रफ्तार के सूर्योदय वाली सौगात दे रहे थे। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।